आपको याद होगा कि हम पिछले दिनों से फिलिपियों की पत्री को देख रहे थे और 4 अध्याय हैं और एक एक अध्याय करके हम आगे बढ़े थे। आज हम चौथे अध्याय में जाएंगे और बहुत ही अच्छी पत्री है। मैंने कुछ प्रश्नों में आपको बताया था किस प्रकार से पौलुस ने प्रेरित काम 16 अध्याय में हम वर्णन पाते हैं कि पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया की स्थापना हुई और उसके बाद पौलुस ने वहाँ पर कष्ट और क्लेश भी सहा, विरोध सहा, विद्रोह सहा, उसको पकड़ करके बंधुआई में डाला गया, लेकिन बाद में उसको छोड़ा गया। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था 1.5 साल वो वहाँ रुक करके उसने विश्वासियों को मजबूत किया, उनके विश्वास को मजबूत किया। और पौलुस फिलिपी की कलीसिया से बहुत प्यार करता था। हमने इस बात को भी देखा था कि जब वो अब बंदीगृह में है, रोम राज के शासन में, लेकिन वो होम अरेस्ट है, घर में उसको रखा गया है। यद्यपि घर का किराया उसको खुद देना पड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। प्रेरित काम उसके 28 अध्याय के आखिरी पदों में आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर रह करके उसने वहाँ पर भी सुसमाचार बहुत प्रचार किया है। जो लोग उसके पास आते थे उनको सुसमाचार बताता था, शिक्षाएं देता था। और उसी समय में कुछ लोगों ने आके फिलिपी कलीसिया के बारे में उसको बताया कि फिलिपी कलीसिया विश्वास में ऐसे ऐसे बढ़ रही है, और लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ बातें भी थी। उसको बताया तो पौलुस की एक ही इच्छा थी कि जिस रीति से फिलिपी के लोगों ने विश्वास किया है वो विश्वास में दृढ़ता में बढ़ता चला जाए। और ये सही बात है, हमारा विश्वास करना काफ़ी नहीं है। विश्वास करना कि हमने विश्वास किया वो काफ़ी नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ साथ हमें उस विश्वास में आत्मिक जीवन में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ना है, अपने स्वभाव में परिवर्तित होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और वो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी मदद करता है। सो हमने 3 अध्याय में बहुत सारी बातें देख ली थी, लेकिन आज जो हम 4 अध्याय देखेंगे, आपको याद होगा मैंने 6 बातें बताई थी पहले कि एक परिपक्व व्यक्ति जो है, एक परिपक्व जो आत्मिक रीति से परिपक्व है, उसका जीवन कैसा होता है। और आज इस 4 अध्याय में 2 खास बातें हैं 4 अध्याय में। पहली बात है, एक परिपक्व व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है। जो परिपक्व व्यक्ति है वो धार्मिकता का जीवन जीता है। आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं। दूसरा है, एक परिपक्व व्यक्ति संतुष्टि और शांति का जीवन जीता है। अगर एक विश्वासी सच्चा विश्वासी है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसने प्रभु यीशु मसीह से उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया है, तो उसके जीवन में सेटिस्फैक्शन रहेगा, संतुष्टि रहेगी। और संतुष्टि जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। जब हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं होती है तब हमारे संबंध बिगड़ते हैं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, और धीरे धीरे शत्रु शैतान उसी को हमारे लिए एक जाल का काट बना देता है। तो जैसे मैंने कहा कि पौलुस फिलिपी के कलीसिया के साथ उसका बहुत ही अधिक घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि फिलिपी की कलीसिया पौलुस से प्यार करती थी और पौलुस से प्यार करते साथ पौलुस की देखभाल के लिए वो धन इकट्ठा करके उसको धन भी पहुंचाती थी। मैसेडोनिया की कलीसिया और फिलिपी कलीसिया, ये 2 कलीसिया ऐसी थी जिन कलीसियाओं ने पौलुस की आर्थिक रीति से बहुत सहायता की, क्योंकि इस समय पौलुस कोई काम धंधा नहीं कर रहा। यद्यपि उससे पहले पौलुस स्वयं काम करता था, टेंट मेकर था, टेंट बनाया, तंबू को बनाया करता था, लेकिन अभी स्थिति कुछ और है। और इस समय में उसको घर का किराए के लिए खर्चा चाहिए, उसकी जीविका के लिए खर्चा चाहिए, उन लोग उसके पास आ रहे हैं, उनकी जो कुछ भी सेवा कर सकता था चाहिए। तो ये कलीसिया है उसकी चिंता करती थी और देखभाल करती थी। लेकिन जब उसको मालूम चला पौलुस को फिलिपी की कलीसिया न केवल विश्वास में बढ़ रही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और हैं जिनको उनको सुधरना है, तो एक ही विचार को लेके वो चलता है जो पहला अध्याय उसके 6 पद में है, जिसने तुम में आज एक अच्छा काम आरंभ किया वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। उद्धार का काम एक अच्छा काम है, परमेश्वर के आत्मा का काम हमारे जीवन में एक अच्छा काम है। हमारे जीवन को उद्धार के साथ साथ परिवर्तित होना ये अच्छा काम है। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जब लोगों के जीवन में काम करता है वो अच्छा काम होता है।
और पौलुस कहता है कि काम जो परमेश्वर ने आरंभ किया उसे जब मसीह यीशु आएंगे और अपनी कलीसिया को ले जाएंगे उस समय तक वो पूरा होगा। और मेरे प्रियो, जब हम इन पत्रियों को देखते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन हम अपने जीवन को तौलते हैं, देखते हैं क्या सचमुच में मुझे और अधिक आत्मिक रीति से आगे बढ़ने की जरूरत है। और पूरी रीति से पत्रियों में अधिकतर गलतियों को छोड़ करके व्यवहारिक जीवन की बहुत बातें हैं। क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन जो एक व्यवहारिक जीवन है, केवल ज्ञान का नहीं, गलतियों में समझाता है कि वो पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। और यहाँ पर भी पौलुस बार बार उसने समझाया व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, उसकी दया उसकी कृपा के द्वारा है और विश्वास के द्वारा। उसके अनुग्रह, उसके क्रूस पे काए हुए कार्य पर जब हम विश्वास करते हैं। सो जब आज हम चौथे अध्याय में आएंगे तो आगे बढ़ते हुए, इससे पहले चौथे अध्याय में आरंभ करूँ मैं तीसरे अध्याय के आखिरी 2 पदों को पढ़ूंगा। अब पौलुस क्या कह रहा है? अगर आप चौथे अध्याय के पहले पद को देखें तो लिख रहा है देयरफॉर, इंग्लिश में देयरफॉर, हिंदी में इसलिए। 4 अध्याय का पहला जो शब्द शुरू हो रहा है वो पौलुस कह रहा है इसलिए। अब किस लिए? जब हम इसलिए देखते हैं तो उसका उत्तर ये किस लिए पूछते हैं, और किस लिए तब वो तीसरे अध्याय के 20 और 21 पद में वो देव बताता है और तब वो आगे चलता है। वो तो 20 और 21 पद में क्या है 3 अध्याय के, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा में देह के अनुरूप बना देगा। ये कह रहा है, वो विश्वासी को कह रहा है फिलिपियों को, और वो उसके द्वारा मेरे और आपके लिए भी है कि तुम्हारे पास एक आशा है। केवल तुमने प्रभु को पाया नहीं है, उद्धार पाया नहीं है, ठीक है, तुम्हारे जीवन परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, तुम बदलते जा रहे हो, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें एक और स्थान पे जाना है। ये स्थान जो पृथ्वी पर है ये हमारा स्थान नहीं है। वो कह रहा है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। ठीक है, हमारे हम देश में रहते हैं, देश के कानून के अनुसार अपनी नागरिकता को हम लेते हैं और ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। लेकिन जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, तब अगर हमने विश्वास किया है, पापों की क्षमा का अनुभव हमें है, प्रभु ने को हमने उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, तो फिर हमारे लिए ये पक्का है कि हम एक ऐसे स्थान में जाएंगे जो स्वर्गीय स्थान है और बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। ये पृथ्वी तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो स्वर्ग स्थान अनंत काल तक का रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जगत से अर्थात मुझसे और आपसे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, वो जीवन जो कभी समाप्ति नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस संसार में बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, और उस जीवन को देने के लिए उसने अपने आप को ना केवल इस पृथ्वी पर रखा, लेकिन उसके साथ साथ उसने सबसे बढ़कर के मेरे और आपके लिए कीमत चुकाने के लिए अपने आप को क्रूस पर उसने बलिदान कर दिया। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और लोगों के सामने स्वर पर उठा लिया गया। जहाँ प्रेरित काम उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो शिष्य थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे और उनके सामने, और तब 2 स्वर्गदूत कहते हैं कि देखो जैसे तुम यीशु नासरी को ऊपर उठाए देखते हो वैसे ही एक दिन वो फिर से आएगा। सो हमारे पास एक आशा है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि हमारा जो स्थान है स्वर्ग स्थान नागरिकता है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता है। इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो वो इस बात को बताता है। तब वो कहता है इसलिए क्योंकि हमारा ये स्थान टेम्पररी है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। हमें एक स्थायी नगर में जाना है, वो स्वर्ग स्थान है जिसको प्रभु यीशु मसीह तैयार किया है और हम उसी के साथ उसमें रहेंगे और ये सब कुछ है।
इसलिए तब कहता है, इसलिए मेरे भाइयों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, तुम्हें देखने को मेरा जी तरसता है। हे प्रियो, प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हुए कह रहा है, मेरे प्रिय भाइयों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो। कितना सुंदर बात है। विश्वासियों के लिए, फिलिप्पी कलीसिया के विश्वासियों के लिए पौलुस क्या संबोधन कर रहा है, और संबोधन कर रहा है, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो। क्या मतलब था? क्या ये मनुष्य नहीं थे? क्या इनके जीवन में निर्बलताएं नहीं थी? क्या इनके जीवन में असफलताएं नहीं थी? क्या इनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं था? सब था, वो भी मनुष्य थे। लेकिन सबसे बढ़कर उनके अंदर जो अभिलाषा थी, मन में जो अभिलाषा थी, वो आगे बढ़ने की और परिपक्वता में बढ़ने की अभिलाषा थी। और एक विश्वासी के अंदर सदैव आगे बढ़ने की और परिपक्वता में बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। हम कितना अधिक और मैच्योर हो जाए। एक मसीह दिन पर दिन परिपक्वता में, मैच्योरिटी में बढ़ता चलाता है। उसके कार्य, उसके स्वभाव, उसकी बातचीत, उसकी क्रियाएं, वो सब इस बात को दर्शाती है कि हाँ, ये व्यक्ति परिपक्व है और परिपक्वता में आगे बढ़ता चला जा रहा है। उम्र परिपक्व नहीं बना, उम्र में बहुत थोड़ा सा, लेकिन सच मुझे परमेश्वर की निकटता में रहने में परमेश्वर अपनी बुद्धि से बुद्धिमान बनाता है, अपने ज्ञान से ज्ञानवान बनाता है, अपने अनुभव से लेकर चलता है, और अपने पवित्र आत्मा द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसलिए वो धीरे धीरे हमें परिपक्वता की ओर ले आता है। तो पौलुस क्या कह रहा है? मुकुट शोभा का प्रतीक है, मुकुट सम्मान का प्रतीक है, मुकुट सुंदरता का प्रतीक है। यह है अर्थात तो क्या कह रहा है? तुम मेरे लिए, मेरे सामने एक ऐसे विश्वासी हो जिसकी सुंदरता को देख करके, जिसकी शोभा को देख करके, जिनके सम्मान को देख के, जिसके आदर को देख करके मेरा मन आनंदित होता है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके बारे में दूसरे लोग, सहविश्वासी, कलीसिया के सेवक, कलीसिया के लोग किस प्रकार से हमारे जीवन को देखकर कहते हैं, क्या सोचते हैं? क्या हम दिखाई देते हैं? क्या हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है आत्मिक जीवन में? या आप स्वयं सोचिए, क्या आपका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है? बाइबल में रुचि आपकी बढ़ रही है? पहले आप कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब आपने डिवोशन, आप प्रातःकाल क्वाइट टाइम करना आरम्भ किया है। अभी पिछले हफ्ते मैं जगह गया था, वहाँ पर बाराबंकी में, और बाराबंकी में वहाँ पर करीब 30-35 जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और जब मैं वहाँ सिखा रहा था तो मैंने कुछ भाइयों से पूछा, वो सब पासवान हैं, मैंने कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक बार बाइबल पढ़ ली है, सेवा कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पढ़ पाए? कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कलीसिया में कोई एक पुस्तक, 2 पुस्तक को लेकर सिखाया है? ऐसे यहाँ पर भी कितने लोग होंगे? शायद बाइबल के लिए वो रुचि नहीं है, काम के लिए रुचि है। सुबह उठते साथ सबसे पहले चौखट का ध्यान आता है, बुरा नहीं है, वो करना है, लेकिन हमारे अंदर क्या जिज्ञासा है कि हम परमेश्वर के वचन को लें अपने जीवन में? बिना वचन के हम कितना अधिक परिपक्वता में बढ़ जाएंगे? वो क्या वचन हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे जीवन को, हमारी इच्छाओं को परिवर्तित कर रहा है, या अभी भी हमारा जीवन वो बच्चों के समान है? और मेरे प्रियो, यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, ये जरूर प्रदर्शित करेगा कि परमेश्वर के वचन से कितना प्रेम करता है। अभी तो आजकल फोन आ गया है, कुछ दिनों पहले तो चिट्ठियां चलती थी, और चिट्ठी, अगर आपके पास चिट्ठी कोई आते हैं, आपने चिट्ठी देखी, या तो आपने देखकर समझ लिया कि अरे क्या चिट्ठी, इसमें पैसा मांगा गया, तो चिट्ठी अलग रख दी, खोला भी नहीं। लेकिन अगर चिट्ठी आपके पास आई है तो आपके अंदर क्या रहता है? उत्सुकता रहती है, खोले और हम पढ़े इसमें क्या लिखा हुआ है। तब ऐसी जरूरत नहीं करेंगे। आज कितना अधिक आपके अंदर वचन को सीखने की, वचन को पढ़ने के लिए, कैसे हम परिपक्वता में बढ़ेंगे, कैसे हम मैच्योरिटी में बढ़ेंगे, केवल ज्ञान के नहीं लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए। क्योंकि हमें हमारी आत्मा को मजबूत होना है, हमें दिन पर दिन पाप पर विजय पाना है, हमें दिन पर दिन अपने स्वभाव को बदलते हुए देखना है। हमारा स्वभाव तो बिल्कुल शारीरिक रीति से उसी समान है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन मेरे स्वभाव को बदल रहा है, मेरी आदतों को बदल रहा है, मेरी इच्छाओं को बदल रहा है? अगर नहीं,
तो मुझे फिर मेरे अंदर परिपक्वता नहीं है। और पौलुस का ध्यान पूरी रीति से यही है, वो हर पत्री में इसी तरह के व्यवहारिक बातों को लिखता है। अभी तीसरे अध्याय को हमने पढ़ा था, आप कुलुसे को पढ़ेंगे, तीसरे में पढ़ेंगे, इफिसियों पढ़ेंगे, वो इसी तरह की बातों को समझा रहा है बार बार। सब एक ही विषय है, तुम्हें मसीह में आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ते हैं, मैंने पिछले दिन में शायद बताया था, एक जो परिपक्व व्यक्ति है उसके अंदर ये 5 गुण दिखाई देने चाहिए। एक जो मैच्योर व्यक्ति है, परमेश्वर से प्यार करता है और प्यार में, उसके प्रेम में बढ़ना चाहता है, उसके अंदर ये 5 गुण होने। पहली बात, वो विश्वास में सदा स्थिर रहेगा, चाहे कैसी परिस्थिति के ना है। बीमारी आ सकती है, दुख आ सकती है, पीड़ाएं आ सकती हैं, घटना हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो हमारे पर क्या करें। चोरी हो सकती है, जब मैं चोरी की बात करता हूँ मुझे याद आता अपना अनुभव। 12 में थे, 2-3 बार चोर ने सफाई दिखा दी थी, लेकिन ठीक है, मेरा कहना था आपको भी कोई ना कोई नुकसान होगा, नुकसान, पर क्या आपका हृदय कैसा है। एक परिपक्व व्यक्ति विश्वास में सदा स्थिर रहता है, वो डगमगाता नहीं है, वो उस, कहते हैं ना, बेपैंदे का लोटा थाली में रख दीजिए तो इधर भी लुढ़क रहा, इधर भी लुढ़क रहा, इधर भी, जिधर थाली का वेट होता जा रहा उधर। मसीह जीवन ऐसा नहीं, आपके विश्वास की स्थिरता दिखाई देनी चाहिए, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं। दूसरी बात, वो हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेगा। हमारे निर्णय, हमारे कार्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के अनुसार होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा पथ दर्शक है, वो हमारे आगे में चल रहा है और उसने सब कुछ अपने वचन में सिखाया है, चाहे वो सुसमाचार में सिखाया, चाहे उसने पौलुस के माध्यम से और दूसरे सेवकों के माध्यम से, प्रेरित के माध्यम से, पत्रियों में सिखाया। हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसका अनुसरण करेंगे। तीसरी बात, वो परीक्षा में भी आनंदित होता है। तीसरी बात, जो एक व्यक्ति परिपक्वता में बढ़ रहा है, तीसरी बात, तीसरा गुण उसके अंदर है, वो परीक्षा में भी आनंदित रहेगा। आ सकती परीक्षा, कठिनाई आ सकती हैं, असफलताएं आ सकती हैं, सब कुछ आ सकता है, बीमारी आ सकती है। हम संसार में जब तक है कुछ भी हम सामना कर सकते हैं। हाँ, जब संसार से प्रभु के पास चला जाएगी सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपने जीवन को उस विश्वास के द्वारा दर्शाना है। तो वो परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा है उसमें वो आनंद रहेगा। चौथी बात, वो विश्वास द्वारा धार्मिकता की खोज करता है। वो विश्वास द्वारा, ये सारी चीजें इसी के अंदर से निकली है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। वो विश्वास के द्वारा धार्मिकता की खोज करता है, उसके अंदर धार्मिकता के जीवन को पाने की इच्छा बनी रहती है। जब तक मैं प्रभु को नहीं जानता था, संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। संसार के लोग मेरे दोस्त थे, मित्र थे। दाऊद भजन संहिता 119 में अगर पढ़ेंगे आप 64% तो आगे वही मिलता है। कहता है कि जो तेरी व्यवस्था को मानते हैं उनसे मैं मित्रता रखता हूँ। उसका भी स्वभाव इस बात को प्रकट कर रहा है। वो विश्वास द्वारा धार्मिकता की खोज में रहता है, विश्वास उसका है और उसके अंदर ये लालसा बनी रहती है कि किस प्रकार से वो धार्मिकता की खोज करता है। तब उसके बाद आगे 5वीं बात, वो धार्मिकता का जीवन व्यतीत करता है। वो धार्मिकता का जीवन व्यतीत, ना केवल खोज करेगा, खोज करके पाएगा, लेकिन उसको जिएगा और लोग उसके जीवन को देख के फर्क जानेंगे। तो ये है परमेश्वर। और पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से इन बातों को समझाता है। मैंने कहा पौलुस के लिए कलीसिया बहुत। अब दूसरे तीसरे पद में यहां पर वो क्या कह रहा है, मैं यूओदिया और सुनतके, ये 2 बहनें हैं, महिलाएं हैं, और ये महिलाएं उस मंडली में हैं। महिलाओं ने प्रभु यीशु मसीह के समय में भी प्रभु यीशु मसीह का बहुत साथ किया, सेवा की। जब कलीसिया स्थापित हो गई तो तब उस समय भी महिलाओं ने कलीसिया में स्थापना में, कलीसिया में बहुत सेवा करी। डीकन्स थी, वो सेविकाएं थी,
प्रचारक नहीं थे, पुलपिट पे प्रचार नहीं करा उन्होंने, पुलपिट पे प्रचार नहीं करा। पौलुस साफ बदलता है ना, लेकिन बहुत सारे सेवाएं बहनों के बीच में कर सकते हैं। हम क्यों नहीं संडे को यहाँ पर बहनों को प्रचार करें? क्या हम जलते हैं बहनों से? जलते नहीं, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं। बहनें कितनी बहनों को सिखाती हैं, समझाती हैं, उनके लिए आशीष का कारण बनती है, लेकिन वचन नहीं बताता। पर हाँ, उनका रोल बहुत है, उनका पौनाई का बहुत है। उस समय मंडली घर घर में मिलती थी, वो बहनें पूरी रीति से सेवा करती थी। अब ये बहनें भी हैं फिलिप्पी कलीसिया में, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है और पौलुस उनको सुधार रहा है। क्या कह रहा है? दोनों से अनुरोध करता हूँ, पौलुस अनुरोध कर रहा है, इन दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रभु में एक मन रहें। ये दोनों बहनें उस कलीसिया में, फिलिप्पी कलीसिया में, और फिलिप्पी कलीसिया में कई सारे कार्यों में योगदान कर रही हैं। शायद जो लोग आ रहे हैं उनकी पनाही करना है, उनकी देखभाल करना है, तैयारी करनी है, बहुत सारे। हमने पहले पिछले दिनों में यहाँ पर जब ये दरिया बिछती थी तो बहनों ने कई बार रुक के दरिया सिली। यहाँ पे भी हमने काम करा है। बाराबंकी में थे, बाराबंकी में हमारे 3-4 दिन हम मीटिंग करते थे, तो सारा दाल चावल गेहूँ सब बाजार से आते थे, बहनें साफ करती थी, तब उसके बाद हम लोग मीटिंग करते थे। बहनों का काम, बहुत सारा काम, ये बहनें वहाँ पर सेवा में सहयोग दे रही है। लेकिन वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रभु में एक मन है। इन दोनों बहनों का आपस में कुछ संबंध सही नहीं है। होता है, एक सोचती हो मैं बड़ी हूँ, दूसरी सोचती हो मैं बड़ी हूँ। एक सोचती हो मैं ज़्यादा काम करती हूँ, दूसरी सोचती हो मैं ज़्यादा काम करती हूँ, और आपस में घुन केवल बहनों में नहीं होता, भाइयों में भी होता है। लेकिन यहाँ तो बहनों के लिए पौलुस बता रहा है, और हमें सीखना है इस बात को कि सेवा किस प्रकार से की जानी है। सेवा में सबका सम्मान है, परमेश्वर सबको देखता है, सबका सम्मान है, चाहे कोई किस रीति से। अब तो धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही है, धीरे धीरे बदलती जा रही है। जब तक ये कारपेट नहीं था तो पोछा लगाया जाता था, धुलाई करी जाती थी, काम कम हो गया है। लेकिन फिर भी भाई लोग करते हैं, बहनें कोई नहीं आती, भाई लोग तैयार करके आप लोगों के लिए सब तैयार करके रखते हैं। भाई लोग, कभी आप लोगों ने भाइयों को धन्यवाद दिया कि भाई अच्छा है, हम आते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, आराम से आराधना करते हैं, चले जाते हैं, आप लोग परिश्रम करते हैं। अगर नहीं तो इस शनिचर को आके देखिएगा तो क्या क्या होता है, तब आपको मालूम चलेगा कितना काम होता है। केवल बहनों को नहीं कह रहा हूँ, भाइयों को भी कह रहा हूँ, हमारा थोड़ा सा योगदान। तो पौलुस कह रहा है इनका हो एक मन है। हे मेरे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू इन महिलाओं की सहायता कर, इन महिलाओं की जो जिनके बारे में बोल चुका हूँ, सहायता कर, जिन्होंने मेरे साथ और क्लेमेंस के साथ। अच्छा देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं नए नियम में, बहुत सारे लोगों का नाम एक बार आया है और उनके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ वर्णन है। कुछ लोगों के लिए वर्णन है इधर और उधर देख करके, लेकिन कुछ लोगों का नाम, पर पौलुस ने किसी को भूला नहीं है। पौलुस हर एक को याद करता है। और आप देखिएगा जब पत्रियों को अंत होता है तो आप देखिए पौलुस लोगों का नाम ले लेकर उनको धन्यवाद देता है, अभिवादन करता है। पौलुस के साथ उसकी सेवा में सहयोग करने वाले बहुत थे, भाई थे, जवान थे, बहनें थी, बहुत रीति से, और पौलुस ने सबको धन्यवाद दिया है और एक दूसरे को उत्साहित किया है। वो कह रहा है जिन्होंने मेरे साथ और क्लेमेंस के हाथ, मेरे अन्य सहकर्मियों के सहित जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, सुसमाचार के लिए संघर्ष किया। हाँ, इन दोनों बहनों ने सुसमाचार के लिए संघर्ष किया था। अब एक की विशेषता क्या है? लिखा हुआ है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। जब एक व्यक्ति पापों से क्षमा मांगता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, प्रभु उसको अपने संतान बनाता है, तो उसका नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। और जब एक दिन आएगा, किताबें खोली जाएंगी, किताबें खोली जाएंगी, उसमें देखा जाएगा आपका नाम है ही नहीं। मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। बाइबल में कोई भी मिथ्या नहीं लिखी है। इसलिए तो पौलुस यहाँ पर पहली बात है, ये बहनों के अंदर एकता उत्पन्न हो। तो वो भी क्या सिखाना चाह रहा है? कलीसिया में
एकता की बहुत जरूरत है, चाहे आपस में भाई बहन हो, चाहे आपस में परिवार हो, चाहे सेवा में हो, चाहे समूह में हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। बिना यूनिटी के, बिना एकता के हम परमेश्वर को आदर नहीं दे सकते। और एकता बिना विनम्रता के एकता नहीं आती। जब तक हम अपने आप को स्वयं नम्र ना करें, हम एकता को आगे नहीं ला सकते। और कई बार हमारे जीवन में रहता है कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, उसने कहा था वो देखेगा। लेकिन अगर पहल करके हम भी कुछ कह दें तो फर्क हो जाता है। और पौलुस बार बार इस बात को सिखाता रहा, आगे और देखेंगे पदों में। तब 4 पद से लेकर के 4 अध्याय के 4 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर कुछ अब वो सच्चे आनंद के बारे में बताता है, सच्चा आनंद और शांति के बारे में। वो क्या कह रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, प्रभु आने वाला है। और अगर प्रभु निकट आने वाला है तो हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है? अब तो और समय निकट हो गया है। ये तो लगभग 2000 साल पहले की बात बोल रहा था, लेकिन अब और निकट हो गया। तो क्या कह रहा है? पहली चीज, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कैसे एक मनुष्य आनंदित रह सकता है? आनंद परमेश्वर की आशीष है। आनंद नाम रखने से आनंद नहीं मिल जाता। आनंद परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर उसको देता है। अब आनंद का मतलब नहीं उछलना, चिल्लाना, जोर से हल्ला मचाना, वो नहीं है। हमारे स्वभाव में दिखाई देता है। लेकिन वो क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता ना करो। कहा जाता है चिंता चिता के समान है। अब यहां पर इस को गलत अर्थ मत समझिएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे मुझे कोई सी बात की चिंता नहीं, प्रभु सब देख लेगा। परिवार है, अरे प्रभु देख लेगा, हम क्यों चिंता करें? बाइबल में लिखा है चिंता मत करो। तो यही सिखा रहा है प्रभु, चिंता ना करो। तो कल से आपको किसी को नौकरी में जाने की जरूरत नहीं। सब घर में बैठिए, सब राशन पानी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। यही मतलब है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक को अपना कार्य करना है। अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, उससे हमें ढीला नहीं होना है। हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर। अगर हमारा पास परिवार है तो हमें परिवार की देखभाल करनी है। चिंता का मतलब घर पे बिस्तर पे डाल करके सोना नहीं है। व्याकुलता के कारण हम अपने स्वभाव को, अपने कार्य को, अपने व्यवहार को नकारात्मक स्थिति में ले आते हैं। अब एक विद्यार्थी है, उसका कल एग्जाम है, रात भर सोए, ठीक है कोई बात नहीं, परसों पढ़ लेंगे, कल एग्जाम दे देंगे, फिर परसों पढ़ लेंगे। बाइबल लिखा चिंता मत करना। क्या यही मतलब नहीं? समझिए इस बात को। परमेश्वर के वचन की खास बात यह है, वचन वचन को प्रमाणित करता है। इसीलिए ख्रिस्त ने लिखा है, जो व्यक्ति काम ना करे वो खाने ना पाए। तो हमें देखना है किस रीति से। चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। वो क्या कहना चाह रहा है? तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन इतना अधिक और मजबूत होता चला जाए कि तुम अपने सारे भार को, जिस तरीके से तुमने एक दिन अपने पाप के भार को प्रभु पे डाल करके उससे उद्धार प्राप्त किया है, अपने दैनिक जीवन में जो भी तुम्हारे सामने कठिनाइयां हैं, जो भी तुम्हारे सामने परेशानियां हैं, जो भी तुम्हारे सामने अभाव है, उनको तुम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने डालो। धन्यवाद क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप इस लायक हैं, इस योग्य हैं कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमें उनके हाथों में सौंपते हैं। और जब हम उसके हाथों में सौंपते हैं तो क्या करता है? तब वो कह रहा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। तब, कब और तब जब हम धन्यवाद के साथ अपनी सारी बातों को, जिनके कारण मैं और आप परेशान होते हैं, चिंता, क्रोध, ये मनुष्य का स्वभाव का एक भाग है, लेकिन एक सीमा है। क्रोध की एक सीमा है। अगर वो क्रोध ऐसा क्रोध है जिसमें विभाजन हो रहा है, हानि हो रही है,
नुकसान हो रहा है, संबंध टूट रहे हैं, तो क्रोध अच्छा नहीं है। क्रोध, बाइबल ने लिखा क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। अगर मेरे जीवन का क्रोध किसी दूसरे की हानि पहुंचा रहा है, हाँ, सुधार के लिए भी क्रोध आता है, माँ बाप बच्चों पर करते हैं, पाप नहीं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, बच्चे को गले भी लगाते हैं। तो चिंता और क्रोध एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के जीवन में पाई जाती है, लेकिन किस प्रकार से उसको समझ के साथ परमेश्वर की सहायता से हमें उसमें व्यवहार करना है और आगे बढ़ना है। वो कह रहा है, वो तुम्हारे हृदय को, विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब 8 पद से 9 पद, इन 2 पद में पौलुस करीब 7 बातें हैं जिनको मेरे और आपके लिए लिखता है। वो कह रहा तुमने मेरे जीवन को देखा है, वो गुण परमेश्वर में और पौलुस में भी आए हैं। और वो कह रहा तुमने मेरे जीवन को देखा है, तुमने मेरे क्लेश को देखा है, तुमने मेरे त्याग को देखा है, तुमने मेरे सुसमाचार प्रचार को देखा है, तुमने मेरे कंसर्न को देखा, रुचि को देखा जो मैं विश्वासियों के साथ रखता हूं या सुसमाचार के लिए मेरे पास है, तुमने देखा है। इसलिए अब तुम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करो, तुम मुझसे सीखो। हम प्रभु यीशु मसीह सीखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों से भी हम सीखते हैं, और कई बार हम अपने अगुओं से भी सीखते हैं। अब ये नहीं कि हम अगुओं के बिल्कुल उस तरह के, लेकिन जो हमारे जीवन की उन्नति का कारण है। अब वो क्या कह रहा है, कौन कौन सी बात है? पहली बात कह रहा है, अतः है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, पहली बात, जो बातें सत्य हैं, जो बातें न्याय संगत हैं, दूसरी बात, जो बातें पवित्र हैं, तीसरी बात, जो बातें मनोहर हैं, चौथी बात, जो बातें मन भावनी हैं, पांचवी, जो बातें उत्तम हैं, छठी, और जो बातें प्रशंसनीय हैं उन्हीं का ध्यान करो। ये कह रहा पौलुस फिलिपियों की पत्री में लिखे। कहां से शुरू कर रहा है? एकता से शुरू कर रहा है। उन 2 बहनों को उसने लिया है। ये 2 बहनें जो सेवा में सहयोग कर रही थी, साथ थी, सब कुछ था, उनके साथ सब कुछ था, लेकिन आपस में शायद उनके मन मिटाव होगा, जो कुछ भी होगा। और पौलुस के पास खबर पहुंची कि बहनें हैं, वहां पर रह तो रही हैं, लेकिन ऐसा इनका जीवन है। तब पौलुस उनको भी समझा रहा है, और उनको समझाते हुए फिर विशेष और विश्वासियों को समझाता है कि अगर सचमुच हमें परिपक्वता में बढ़ना है तो ये चीज हमारे जीवन में आना चाहिए। और यदि मैं और आप के अंदर, मैं बार बार उस चीज को दोहरा रहा हूं, यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह में और परिपक्व होना है, ताकि आप उसके वचन को समझ सकें, ताकि सही निर्णय ले सकें, ताकि आप अपने परिवार को संचालित कर सकें, मंडली को संचालित कर सकें, और वो कार्य कर सके जो परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है। इन सब कुछ करने के लिए अगर आपको परिपक्व होना है तो वो चीजें उसको मालूम होनी चाहिए जो पौलुस सिखाना चाह रहा है। तो पौलुस बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा है ये बातें, पहली बात सत्य है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है, प्रभु यीशु स्वयं सत्य है। उस समय बहुत सारे झूठे लोग खड़े हो रहे थे और झूठे सुसमाचार को बांट रहे थे, और आज भी कितने लोग हैं जो झूठे सुसमाचार को लेकर चलते हैं। गांव देहात में अभी भी तेल और पानी बोतल लेके जाते हैं। यहाँ पर एक दिन कुछ बहनें आ गई, उनको यहाँ से दिखाई नहीं दिया, पूछा, हमने कहा मुझे, उसका दूसरे दिन ही है, मैं प्रेज द लॉर्ड। क्यों? अभी जब मैं परसों क्लास ले रहा था, मैंने पूछा, कुछ 2 पास्टर उसमें थे, मैंने कहा कहाँ बाइबल में लिखा है? बाइबल में कहाँ लिखा है? समझना है वचन को। अगर हमें सत्य बातों को अपनाना, वो परमेश्वर के वचन से, अगर यहाँ पुलपिट से कोई भी चीज प्रचार की जाती है, चाहे मैं करूं चाहे कोई करूं, आपका फर्ज है आप बाइबल को देखें, ध्यान दें, सीखें, जानें, और अगर कोई प्रश्न होता आपके बारे में आप दोबारा आके हमसे पूछें कि आपने इस तरह प्रचार किया, क्या है, क्या ये सही है या गलत है। आप पूछ सकते, आपका अधिकार है, ताकि हम आपको समझा सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। प्रभु जो बातें न्याय संगत है, हम आपस में एक दूसरे के साथ किस रीति से रहते हैं, एक दूसरे किस रीति से बात करते हैं, एक दूसरे किस प्रकार समझा, एक दूसरे का जीवन के लिए कैसे निर्णय लेते हैं, न्याय संगत, पवित्र, जो बातें पवित्र है, हमारे शब्दों में
हमारे बोलचाल में, हमारे कार्य में। बहुत ध्यान रखना, परमेश्वर पवित्रता को बहुत स्थान देता है। इसीलिए लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के खोजी हो, ये हृदय की पवित्रता, मस्तिष्क पवित्रता में देखना है। जब मैं अपने हाथ को इस्तेमाल करता हूँ, क्या मैं झूठी एप्लीकेशन तो नहीं लिखता हूँ, या किसी बारे में झूठा लेटर तो नहीं लिख रहा हूँ किसी कहानी करने के लिए? ये पवित्रता नहीं है। बहुत सावधान रहना पड़ता। कह रहा है जो बातें मनोहर है, मन भावनी, मन को बहाना। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के मन को हरा भरा करता है। फिलोमोन की पत्री में बात जाते हैं कि उसके द्वारा, फिलोमोन के द्वारा विश्वासी के मन हरे भरे हुए। हम एक दूसरे विश्वासी को उत्साहित करते हैं, आनंद पहुंचाते हैं। अगर वो निर्बल है तब उसको संभालते हैं, उठाते हैं आगे, ठोकर नहीं मारते, लेकिन उसको समझाते हैं, सिखाते हैं। ये जो हम दूसरों के साथ कर सकते हैं। तब आगे चल के कह रहा है जो बातें उत्तम है। अब हमें देखना है कौन सी बातें हमारे लिए उत्तम है मसीह में बढ़ने के लिए, कलीसिया में बढ़ने के लिए। और जो बातें प्रशंसनीय है, वो कह रहा है उन्हीं पर मन लगाओ, उन्हीं का अनुकरण करो, और परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों? जैसे पौलुस कहता है जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, 9 पद में, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना, मुझ में देखा। 4 चीजें सीखा है, ग्रहण किया है, रिसीव किया, एक्सेप्ट किया है, सुना है, कानों से सुना है, और तुमने देखा है। केवल मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, केवल मैंने बताया नहीं है, बोला नहीं हूं, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूं तुमने मेरे जीवन में देखा है, मेरे जीवन में देखा है। और यदि तुमने मेरे जीवन में देखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे परिपक्वता में आगे बढ़ा रहा है, तो अवश्य कि तुम भी उसका पालन करो। और पौलुस बार बार इस बात को कहता है दूसरी पत्री में भी, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। सो यहां पर तो पहले भाग में 9 पद तक यह है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को और पवित्रता में आगे बढ़ा सकते हैं। अब 10 पद से लेकर के आगे चल करके दूसरा भाग है, जिसमें यह है कि एक विश्वासी जो परिपक्व व्यक्ति किस प्रकार से वो संतुष्टि और शांति में जीवन व्यतीत करता है। बहुत जरूरी है। और तब ये कहता है क्या, कुछ बातों को सामने रखता है। 10 पद, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। इतने दिनों के पश्चात मेरे प्रति तुम्हारी चिंता पुनः जागृत हुई। निसंदेह पहले भी तुम्हें मेरी चिंता तो थी, परंतु उसे प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। मैं अपने किसी अभाव के कारण ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। क्या है? मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। पौलुस के अंदर एक संतुष्टि का जीवन था। वो भूखा रहा, बंदी के गृह में रहा, मारा गया, घसीटा गया, सब कुछ, और अपनी साक्षी बार बार बताता है। लेकिन कह रहा मैंने एक चीज को सीख लिया है। क्या चीज को सीख लिया? और मैं कहना चाहूंगा, कई बार हमारे घर बिगड़ते हैं, पति पत्नी में लड़ाई होती है, कोई ना कोई एक जन ऐसा हो जाता है जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। चाहे वस्त्रों को लेकर ले लीजिए, चाहे सामग्री को लेकर देख लीजिए, चाहे कुछ घर में जुटना चाहिए, पड़ोसी का है तो मेरे यहाँ भी आना चाहिए, चाहे आप कर्जा लेकर आए। और जब कर्जा लेकर आएंगे तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, तब क्या स्थिति होगी? और फिर जब नहीं चुकाएंगे दोनों में तो मैं शुरू हो जाएगा। कारण क्या था? संतुष्टि नहीं थी। और कई बार ये संतुष्टि ना होना, हम किसी ना किसी को देख करके सांसारिक और भौतिक वस्तुओं के लिए पीछा करना मांगते हैं। अगर उसके पास ये है तो इसका, अरे वो ऐसी साड़ी पहनी थी, मैं भी ऐसी साड़ी पहनूंगा, उसने ऐसा बनाया था, मैं भी नहीं, उसने ऐसा सूट बनाया, मैं भी ऐसे करूंगा। चाहे कहीं भी हो, हमारे पास जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें धन्यवादित होते हैं। पहला, परमेश्वर के प्रति हम कृतज्ञ हैं
क्योंकि प्रभु ने हमें बहुतों से अच्छा बनाया है। और समस्या कब आती है? जब हम अपने नीचे के स्तर के लोगों को नहीं देखते, ऊंचे के स्तर को देखते हैं। अगर मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं, 400 वाले व्यक्ति को नहीं देखेंगे, देखो उसको 400 मिला, मुझे कम से कम 500 मिला है। हम देखेंगे 1000 वाले व्यक्ति को, ओ उसको 1000 रुपये मिला, मुझे तो 500 ही मिला है, 1000 रुपये मिलने चाहिए। तब हम आत्मिक रीति से नहीं देखेंगे, आत्मिक रीति से इस प्रकार की तुलना नहीं करेंगे। और इसलिए पौलुस इस बात को कहता है, पौलुस कहता है मैंने हर परिस्थिति में, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे निराशा हो, चाहे जेल में हो, चाहे कहीं भी, हर परिस्थिति में मैंने संतुष्ट रहना सीखा है। अब 12वें पद में स्पष्ट कर रहा है उसको, मैं दीनहीन दशा में तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूँ। हर एक बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, घटना बढ़ना सीख लिया है। तृप्त रहना, भूखा रहना, घटना बढ़ना, चाहे जैसी परिस्थिति हो। एक विश्वासी बिना गुड़गुड़ाए अपने उन परिस्थितियों में आनंद के साथ आगे चलता है और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर धन्यवादित होकर आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। उसके अंदर संतुष्टि की बातें दिखाई दी जाती है। कई बार हम लोग के अंदर नहीं पाया जाता, और संतुष्टि ना होने के कारण हम वो जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं करने पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कुछ और है, हमारा ध्यान कुछ और है। पर हमें देखना है, वो कह रहा है मैंने सीख लिया है। तब वो कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है। कई लोग इस पद को केवल एक चीज के लिए ध्यान देते हैं, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और कई लोग इस पद को केवल तब प्रभु सामर्थ्य देगा मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन को परिपक्व बनाने के लिए है। मेरे और आपके अंदर से पाप का अंश करके दूर करना, परीक्षाओं पे विजय पाना, प्रभु के मार्गों पे आगे बढ़ना, तो सब कुछ के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। और वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में हमारे कार्य करेगी और हम आगे बढ़ने पाएंगे। और इसीलिए कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा। कौन सामर्थ्य प्रदान करता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं विजय के जीवन को जी सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं शैतान को पराजित कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं परीक्षाओं पर को परास्त कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं संतुष्टि का जीवन व्यतीत कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह में उसकी सामर्थ्य मेरे लिए काफी है। वो सामर्थ्य मुझे बल प्रदान करती है, मुझे इच्छा प्रदान करती है, मेरी सहायता करती है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य अपने लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध है। तब हम परेशान नहीं होते, हम प्रभु के ऊपर निर्भर होते हैं। और यहां कहता है, तब आगे चल के कहता है, फिर भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में तुम संभागी हो। क्लेश में संभागी हो। जब पौलुस को फिलिप्पी में सताया गया था, लोग उसके साथ थे। मैंने बंदी गृह के लिए बताया उस समय भी, हे फिलिप्पियों, जैसे कि तुम स्वयं जानते हो, सुसमाचार प्रचार के कार्य में जब मैं मैसिडोनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ कोई और कलीसिया लेन देन के विषय में मेरे साथ सहभागी नहीं रही। वो याद करता है किस प्रकार से इन्होंने धन के द्वारा सहायता किया। एक विश्वासी, उसके लिए धन, सबके धन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो अपने धन में से पहली चीज प्रभु को देने के में आनाकानी नहीं करेगा। प्रभु का जो भाग है उसको देने में आनाकानी नहीं करेगा। वचन बहुत पौलुस ने कई बार समझा उसको। उसके लिए वो भार नहीं होगा, उसके लिए वो आनंद की बात होगी। कई लोगों के लिए ये भार होता है, लेकिन जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, परिपक्व होते चले आते हैं, हम समझते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के ओर से। और ये फिलिप्पी और मसीदोनिया के लोग बहुत गरीब थे। पहला कृत्य उसके 8 अध्याय 9 अध्याय में हम देखेंगे, बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने सहायता की। पौलुस उनके उस दान को स्मरण कर रहा है कि उन्होंने मेरी इस प्रकार से सहायता करी। इस प्रकार थिस्सलुनीके में भी तुमने मेरी सहायता के लिए एक बार नहीं वरन अनेक बार दान भेजे। वो भूला नहीं है। मैंने पहले बताया था, पहले वो तो खुद तंबू बनाता था, लेकिन अब उसका तंबू बनाने का व्यवसाय खत्म हो गया। अब वो अधिकतर लोगों के साथ है,
क्योंकि इसके द्वारा कलीसिया स्थापित हुई है, लोगों ने विश्वास किया है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। अब ये लोग अपना कर्तव्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि सुसमाचार फैल रहा है, सुसमाचार की सेवा की जा रही है, और पौलुस के साथ कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। अब हमें इनकी देखभाल करनी है, हम इनकी देखभाल करेंगे, इनकी आवश्यकताओं को के साथ खड़े होंगे, तो इस सुसमाचार का कार्य को और अधिक करेंगे। किसी ने कहा है कि आप किसी चर्च को बंद करना चाहते हैं तो आप एक तो अनुपस्थित होना शुरू हो जाइए, अनुपस्थित होना, एब्सेंट होना शुरू हो जाइए, और आप कोई भी दान मत दीजिए, अपना टाइज को कभी मत दीजिए। ये परिपक्वता नहीं, मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं। हम कई बार यहाँ से, वैसे मैं प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन समय आया और विषय आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पर ये एक ब्लेसिंग है, इसीलिए कहा था गिविंग इन ब्लेसिंग। एक विश्वासी सबसे पहले क्या करता, और मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं जब HL में था, प्रभु में आया था, मैं एक छोटा सा उदाहरण सकूँ, मेरे लिए बहुत कठिन था इस बात को सीखना। मैं शायद पहले बता चुका, और मैं, हमारी बड़ी वाली बेटी छोटी थी और उनको दिल्ली आना था। मैं दिल्ली में था उस समय कुछ कोर्स के लिए, तो मेरी फूफी वहाँ पर थी, रहती थी, अभी तो उनकी क्या डेथ हो गई। तो मैं जब भी उनके यहाँ जाता था तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो मेरे हाथ में रख देती थी। 2 दिन पहले कुछ भाई, OM के भाई जो हमारे साथ थे बाराबंकी में, वो आ गए। अब मेरी जेब में कुछ पैसा है, वो लोग मेरे साथ हैं, खाना खिलाया, खाना तो आराम से खिला दिया। अब मेरे हृदय में हो रहा है, मैं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भाई तेरे से मिलने आए, इसको तुम, इसमें से तुम जो तेरे पास है ही दे दे। अब मैं बात कर रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, चल रहा हूँ सोने, लेकिन एक अंदर संघर्ष है, अंदर संघर्ष है, और संघर्ष में मैं कैसे क्या करूँ। लेकिन फाइनली शॉर्ट का कहानी छोटा करता हूँ, प्रभु ने मदद के, मैं उसने मुझे विजय दी और मैंने उन भाइयों को कुछ दे दिया। दूसरे दिन सैटरडे था, मैंने कहा मैं अपनी फूफी के यहाँ जाऊँगा, और फूफी के यहाँ जाऊँगा तो जरूर कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं वहाँ गया, मिठाई लेके गया, क्योंकि बिटिया हुई थी हमारी, पहली बार मैं ले जा रहा था, मिठाई लेके गया, बस जाना था। तो जब वहाँ रहे, बहुत देर तक बैठे सब कुछ, जब मैं वहाँ से निकलने चलने लगा तो मेरी फूफी ने कहा, बेटा ऐसा है, बहू आएगी और बिटिया आएगी, उसको लेकर आना। उन्होंने ये कह के मुझे खाली हाथ भेज दिया, और मैं इतना निराश, आशा में तो क्या था मुझे मिलेगा। अरे अगर ऐसा तो कल मैं क्यों देता पैसा, मत तरह विचार, मैंने गलती कर दी, मैंने दे दिया। खैर, तब आंटी की एक फ्रेंड थी, असल मैंने कहा था कि आप कभी जाएं तो उनसे मिल जाए। हम उनके घर गए, उनसे कभी आशा नहीं थी, पहली बार गया। उन्होंने मेरी साक्षी पूछी, काफ़ी बातचीत हुई, साक्षी पूछी, प्रार्थना करी, और जब मैं चलने लगा, वो जिस घर में आशा करी थी वह कुछ नहीं हुआ, ठन गोपाल। लेकिन जहाँ आशा नहीं की थी, चलते चलते उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा रख दिया। अब मैं इस उसमें था कि जल्दी से जाए और मैं लिफाफा खोल के देखो उसमें क्या है। और लेकिन वो कहने लगे, बेटा चलो मैं तुम्हें बस में बैठा दूँ। मैंने नहीं अंकल, मैं बस में बैठ जाऊँगा। कहने नहीं, वो बेचारे मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने गए। मैं सोच रहा हूँ ये हटे और मैं लिफाफा देखूँ, मनुष्य का स्वभाव। उस समय तक मैंने प्रभु के देने के बारे में नहीं सीखा था। और तब उसके बाद खैर थोड़ी देर बाद बस आई, चले गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा, देख तो नहीं रहे, देखा कि कोई नहीं है, उजल हो गए। तब मैंने लिफाफा खोला, और जैसे ही मैं लिफाफा खोला, उस समय वो इतना पैसा था कि मेरे आंसू निकल गए। और मैंने उसी बस में घुटने टेके मैंने प्रभु से क्षमा मांगी अपने अविश्वास के लिए। और प्रभु ने वहाँ से मुझे सिखाया, ये 79 की घटना है, मैंने बहुत संक्षेप में बताया। उस दिन से मैंने सीख लिया, और तब से मैंने जान लिया। और भी कुछ जुड़ती गई चीज़ें, लेकिन वहाँ शुरुआत थी मेरी कि मैं सीख सकूँ मुझे कैसे पैसे को अपने हाथ में रखना है। पैसा मुझे चलाएगा या मैं पैसे को चलाऊंगा। जब पैसा हमें चलाता है तो हम कभी भी संतुष्टि का जीवन नहीं व्यतीत करते, कभी भी हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जब हम पैसे को चलाते हैं तब पैसा हमारे हाथ के नीचे रहता है, तब परमेश्वर के आशीष को हम देखते हैं। और इसलिए
पौलुस यहाँ पे याद करा इन लोगों को कि तुमने हमारी एक बार नहीं बार बार सहायता की। उनके प्रति कृतज्ञ है, जिस सुसमाचार प्रचार में वो मदद कर रहे थे, और इसलिए कहता है वो। तब आगे चल के कहता है, ये बात नहीं कि मैं दान चाहता हूं, 17 पद, परंतु ऐसा फल चाहता हूं कि तुम्हारे लाभ से बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ बहुतायत से है। मेरे पास वो संतुष्ट था, जो कुछ उसके पास था उसके कारण मेरे पास सब कुछ बहुतायत है। कपड़ों के कारण संतुष्ट था, खाने के कारण संतुष्ट था, यातना में है, पीड़ा में है, बंदी गृह में है। और जो उसकी देखभाल करते थे बंदी गृह में, वो होते थे, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि अगर मान लीजिए जो बंदी गृह में जो रहे उसको कुछ हानि हो जाए तो इनको उत्तर देना पड़ता था, और जो गार्ड रहते थे, और यहाँ तक कि गार्ड को मृत्यु का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन वो कह रहा मेरे पास सब कुछ है। हमें नहीं मालूम क्या वो जमीन पे सोता था, कैसे क्या करता था, लेकिन उसके जीवन को देखिए, उसकी मनसा को देखिए, उसके मन को देखिए। ये इसीलिए पौलुस कह सकता था, तुम मेरे से सीखो, मेरा अनुसरण करो, जो तुमने मेरे में देखा है। और तब आगे कहता है, तुमने एपफ्रोदितुस, जिसके बारे में पहले देख चुके हैं, से के द्वारा जो दान भेजा उसे पाकर मैं संतुष्ट हूं। ये तो मनमोहक सुगंध और ग्रहण योग्य बलिदान है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो कुछ भी तुमने भेजा है यही लेकर आए थे पौलुस सहायता करने, और यही बीमार हो गया था, और बाद में यही जाके फिलिप्पी कलीसिया को खबर भी देता है। कह रहा ये वो बलिदान है जो बलिदान ग्रहण योग्य है। तब वो कहता है ये प्रतिज्ञा है, बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुग होते रहे। ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है जिस पर हमें विश्वास करना है, हमें क्लेम करना है। कह रहा मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। कब करेगा? जब तुम्हारा जीवन उसके पहले के समान होगा, जब तुम चिंता नहीं करोगे, जब तुम परमेश्वर के लोगों ध्यान रखोगे, सुसमाचार का ध्यान रखोगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तुम्हारे जीवन में आत्मिक मैच्योरिटी, परिपक्वता बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा रूप, तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। तुम्हारा जीवन एक एक्शन में, क्रियाओं में दिखाई देगा। परमेश्वर सहायता करे। अब हम इस प्रतिज्ञा को लगे, प्रभु तूने कहा है कि मैं ऐसे करूंगा, मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। 2 दिन तक दुआ करी नहीं। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया ने बाइबल पढ़ा था कि अगर तू, तेरे पास राय के दाने के बराबर विश्वास हो और तू पहाड़ से कह के वो हट जाए तो वो हो जाएगा। तो उसके घर की खिड़की सामने ऐसी पहाड़ था, ठीक है। कई दिन तक वो प्रार्थना करते रहे। एक दिन उसे रात भर प्रार्थना करी, रात भर प्रार्थना। सुबह खोला, खिड़की खोले, पहाड़ तो ऐसे। वो कहती मुझे तो मालूम था पहाड़ नहीं हटेगा, मुझे तो मालूम था कि पहाड़ नहीं हटेगा। तो राय का विश्वास कहाँ है? पहले दिमाग में यह है। हम बहुत सारी चीजों को पहले दिमाग में लेके चलते हैं। हमें एम्प्टी होके, खाली होके प्रभु के पास आना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है। लेकिन देखिए किस प्रकार से पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अंत करता है। कहां से शुरू करता है? शुरू करता है, तुम में जो परमेश्वर ने काम आरंभ किया है वो उस मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा, तुम्हें परिपक्वता में बढ़ाएगा। और तब एक एक कदम करके वो आत्मिक रीति से, बौद्धिक रीति से, सामाजिक रीति से उन जीवन को समझा रहा है कि तुम्हें परिपक्व होना है। और तब अंत में कहता है परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह है 21 और 22-23 पद। प्रत्येक पवित्र जन को जो मसीह यीशु में है मेरा नमस्कार। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। अब उस समय इसके साथ लूका भी था, कुछ और भाई भी थे। सब पवित्र लोगों का, विशेषकर कैसर से संबंधित व्यक्तियों का नमस्कार मिले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह का, कितनी सुंदर
ये आशीष है जो उस कलीसिया के लिए आ रहा है। तो फिलिपी की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जिसको पौलुस ने बहुत रीति संवारा है। और हर कलीसिया को जब पत्री को पढ़ते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा बातों को देखा है, अध्याय में ही करें, लेकिन और विस्तार से अगर हम देखें तो हर उसमें केवल उसकी चिंता ये है कि सुसमाचार लज्जित ना होने पाए, सुसमाचार लज्जित ना होने पाए, बल्कि सुसमाचार फैलता जाए, सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में प्रभावशाली हो, क्रियाकलाप हो, और मेरे और आपके द्वारा दूसरे लोग तक पहुंचता जाए। और पौलुस ने अंत तक प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार के लिए पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन यहाँ पर उसकी कलीसिया फिलिपी कलीसिया सहायता कर रहा है। तो प्रभु सहायता करे किस रीति से? एक परिपक्व व्यक्ति जो परिपक्वता में बढ़ना चाहता है, क्या उसके जीवन में होना चाहिए? पूरा ध्यान, परमेश्वर मुझे के और आपको केवल एक विश्वासी बना के नहीं रखना चाहता। वो चाहता हम आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले, धीरे धीरे बढ़ते चले जाए, धीरे बढ़ते चले जाए। अगर ये नहीं है तो हम बूढ़े भी हो जाएंगे, तब भी हम आत्मिक रीति से बढ़ने नहीं पाएंगे और परमेश्वर के लिए दुख का काम होगा। काश प्रभु इस वचन को समझने में मदद करे और आपकी और मेरी सबकी सहायता करे कि हम और अधिक परमेश्वर के वचन को समझ करके उन व्यवहारिक बातों को अपने जीवन में अपना सके, जिसके द्वारा कलीसिया मजबूत हो सकती है, हमारा विश्वास मजबूत हो सकता है, परिवार मजबूत हो सकता है और सेवा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। और हर एक विश्वासी विश्वास के द्वारा हर परिस्थिति में स्थिर रहकर खड़ा हो सकता है। यह है प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें।